कॉलेज में असाइनमेंट मिला है क्या? हाँ। असाइनमेंट से परेशान हो रहे हो? हाँ। चाहते हो कि कोई और तुम्हारा असाइनमेंट कर दे? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिर तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। ये लो इस चैनल का सब्सक्राइब बटन और इस पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से तुम अपने कॉलेज या स्कूल के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करके। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर अब आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो लेट्स अज्यूम कि आप इस्लामिक स्टडीज के एक स्टूडेंट हो और आपको आपके टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है करने के लिए, जिसका टाइटल है सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उमर इब्न अल खत्ताब। तो अब आप चैट जीपीटी का यूज कैसे करोगे इस असाइनमेंट को जनरेट करने के लिए? सबसे पहले ट्रिक, सिंपली आओगे, बोलोगे टाइटल, बल्कि टाइटल भी क्या, बस लिख देना सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उमर बिन खत्ताब। बस इतना लिखोगे, एंटर कर दोगे। अब आप देखोगे धीरे धीरे एक आर्टिकल जनरेट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या ये वो आर्टिकल है जो हमें चाहिए था? क्या ये रिक्वायरमेंट्स उनसे मीट कर भी रही हैं जो हमें चाहिए? एंड द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सारी चीज ले करके अपने असाइनमेंट में डाल दें, पुट कर दें, तो टीचर आपके मुंह पे फेंक के मारेगा आपका असाइनमेंट। तो इससे पता चलता है कि हमने जो इस चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था अपना सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उमर बिन खत्ताब, ये बिल्कुल सही नहीं था। और ये सेंटेंस काफी नहीं है इसको बताने के लिए कि हमें क्या चाहिए। तो जिस तरह से टीचर ने आपको समझाया होगा कि असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट का टॉपिक कितने पेजेस का होना चाहिए, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए या कितने पेजेस का होना चाहिए, कौन कौन से मेन हेडिंग्स या टॉपिक्स होने चाहिए उसके अंदर इंक्लूडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सारी चीजें हमें इसको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल क्या, आइए एक बार दोबारा से हम ये अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी जरूरी है। वन डॉट और आगे लिख दिया मैंने लेंथ इज इक्वल टू, या डबल इक्वल टू कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू होता है 5 पेजेस। उसके बाद दूसरी चीज, इसके ऊपर एक असाइनमेंट चाहिए, कोई बुक नहीं चाहिए, कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, असाइनमेंट टू बी सबमिटेड इन माई यूनिवर्सिटी। तीसरा जो सब्जेक्ट है मेरा वो कौन सा है, हायर कैलिफेट इस्लामिक स्टडी। इसी तरह से अगर आपको और भी चीज़ें याद आ रही हैं, रिक्वायरमेंट नेसेसिटीज जो टीचर्स ने आपको बताई हो, वो आप इसको बताएं, देन हिट दी एंटर बटन, फिर वेट करें। अब ये एक नया आर्टिकल जनरेट करके आपको देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसने एक बिल्कुल बेहतरीन, एक परफेक्ट वे में, एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर एक एक चीज कवर कर रहा है। ये इसकी हेडिंग्स देखें, हेडिंग्स के अंदर की सब हेडिंग्स देखें, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रोफेशनल लेवल पे लिखा गया है ये। यकीनन इसको पढ़ने के बाद आपका टीचर जरूर आपको फुल मार्क्स दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है जहां टीचर ने कैच कर लिया कि एक एआई के जरिए जनरेट हुआ असाइनमेंट है। हालांकि कोई टीचर मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियस भी लेता होगा हमारे असाइनमेंट से, लेकिन फिर भी गलती से भी किसी ने अगर शक करने की बुनियाद पर, या हमने किसी टीचर को परेशान कर रखा है, उसका जीना हराम कर रखा है, तो हो सकता है वो टीचर कोई ना कोई सबूत ढूंढे अपनी आंखों से हमारे असाइनमेंट। तो उसका भी हमारे पास एक इलाज है। सिंपली आप चैट जीपीटी को बताइए कि सिंपल लैंग्वेज यूज करे जो कि ह्यूमन के लिए फ्रेंडली हो रीड करना, ना कि एक एआई जनरेटेड लैंग्वेज। एक और चीज बताना भूल गया, लास्ट में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस तो इसने डाले ही नहीं, जो कि बहुत जरूरी है, वो भी आप डाल दीजिए। बस आप वेट करें, ये दोबारा से जनरेट करेगा पूरा का पूरा आर्टिकल, और फिर उसके बाद गौर कीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा पुराने आर्टिकल को और इस नए वाले आर्टिकल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी तक आ चुकी है, और ये कितना लंबा आर्टिकल है, कितना लंबा आर्टिकल जो आराम से आपके 5 पेजेस में समाप्त हो सकता है। चाहे आप इसको हैंड रिटन नोट्स बना लें, सबमिट कर दें असाइनमेंट के तौर, या फिर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, नीचे तक आएं और एंड तक आते हुए यहाँ तक इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। फिर आइए हम गूगल डॉक्स पे आ जाते हैं। अगर आप पे MS ऑफिस है तो आप उसके वर्डपैड में आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ऑनलाइन गूगल की शीट्स पे आ रहा हूँ। राइट क्लिक देन पेस्ट, देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो हमें चैट जीपीटी में मिला था यहाँ पर आ चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो ये क्या कहते हैं इसको, हेडिंग, तो इसको दे दिए आप टाइटल, हो गया लंबा। फिर इंट्रोडक्शन, ये भी एक हेडिंग होती है, तो हम देते हैं हेडिंग 1, देन हियर हेडिंग, दोबारा से 1 दे देते हैं। फिर ये हेडिंग के अंदर की एक और हेडिंग आ गई, सब हेडिंग, इसको हम हेडिंग 2 दे देते हैं, इसको हम हेडिंग 2 दे देते हैं। और इस तरह से तो पूरी तरह से कस्टमाइज करने के बाद हमारा असाइनमेंट कुछ इस टाइप से दिखने लगा है। बस आप इसको सेव करें, सेव करके अपने टीचर को सेंड करें,
इसके अलावा अगर आपको और इस तरह की टेक टिप्स और ट्रिक्स जाननी तो हमारी इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर या कम से कम विजिट करके जरूर दें ibnmatrwftech.blogspot.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इसीलिए खुद ये सर्च करके विजिट करके देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के नजदीक शेयर भी जरूर करें, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके कितने काम आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी रुकिए, आपकी इस डिजिटल स्क्रीन पर कुछ वीडियोज आ रही होंगी, उनमें से जो आपको इंटरेस्टेड लग रही हो उस पर क्लिक करके जरूर वॉच करें। फी अमानिल्लाह।